IBN 7 हौसला है। राजस्थान की वसुंधरा राजे सरकार आज अपनी पहली सालगिरह पर जयपुर में जश्न मनाने की तैयारी में है। समारोह में हर मतदान केंद्र से कार्यकर्ताओं को लाकर 2 लाख की भीड़ जुटाई जाएगी। मकसद है कि अगले महीने होने वाले पंचायत चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं में जोश भरा जा सके। उधर विपक्ष भी कम नहीं है। कांग्रेस ने भी आज हर जिले में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। इस जनपद पर 1 साल पहले वसुंधरा राजे सरकार ने एक भव्य समारोह में सत्ता की बागडोर संभाली थी और अब ठीक 1 साल बाद आज ये जनपद साक्षी होगा एक और समारोह का। राज्य सरकार 1 साल पूरा होने पर जश्न मनाने जा रही है। समारोह के लिए केंद्र के कई मंत्रियों और नेताओं को आमंत्रित किया गया है। पार्टी का दावा है कि साल भर में वसुंधरा सरकार ने प्रशासन को चुस्त दुरुस्त कर प्रदेश में कामकाज का माहौल बना दिया है और अगले साल भर में इसके नतीजे दिखने लगेंगे। लगभग 67-68 हजार करोड़ रुपए का एक प्लान का बजट बना करके जो दिया, उसके बाद जो पटरी से उतरी हुई अर्थव्यवस्था थी उसको वापस लाकर खड़ा करने का राजस्थान जैसे प्रदेश में उन्होंने खड़ा किया। बीजेपी का दावा है कि सरकार ने 1 साल में पटरी से उतरी शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने और प्रदेश में निवेश का माहौल बनाने का काम किया। हालांकि पिछली कांग्रेस सरकार की निःशुल्क दवा और पेंशन योजनाओं को जारी रखने या नहीं रखने का फैसला सरकार के लिए चुनौती बना रहा। कांग्रेस कानून व्यवस्था ठप होने और पिछली सरकार की योजनाओं को ठप करने का आरोप लगाते हुए 13 दिसंबर को ही सरकार के खिलाफ हर जिले में विरोध प्रदर्शन करेगी। पूरे प्रदेश भर में हर जिला मुख्यालय पर जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और पीसीसी, हम सब लोग पिछले 1 साल की सरकार की जो नाकामयाबियां हैं, जो वादा खिलाफी है, जो सरकार की खामियां हैं, उसको उजागर करने का काम करेंगे। वैसे साल भर में हुए चुनावों पर नजर डालें तो सरकार के लिए ये साल मिला जुला रहा। लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप के बाद बीजेपी को विधानसभा चुनाव में 4 में से 3 सीटें खोनी पड़ी थीं। लेकिन 1 महीने पहले हुए नगरीय निकाय के चुनाव में पार्टी को फिर जबरदस्त कामयाबी मिली। अब पार्टी की नजर 1 महीने बाद होने वाले पंचायत चुनाव पर है। जयपुर से भवानी सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। और आइए सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी भवानी सिंह का। भवानी, तो राजस्थान में सरकार आपके द्वार कहां तक पहुंची? क्या खोया, क्या पाया? देखिए तेजस्विनी, सरकार के लिए आज ये जनता को बताना है, एसिड टेस्ट एक तरह से सरकार के लिए कि उसने 1 साल में क्या किया। सरकार का कहना है कि क्योंकि 1 साल में 5 महीने उसको टाइम मिला, बाकी क्योंकि लोकसभा चुनाव थे, लोकल बॉडीज के इलेक्शन थे, इसलिए ज़्यादा वक्त नहीं मिला। आज एक विजन डॉक्यूमेंट सरकार पेश करेगी। एक तो अभी तक उन्होंने क्या किया, दूसरा वो क्या करने जा रही है। 3 लाख करोड़ के निवेश की बात सरकार कह रही है कि वो अगले साल ये निवेश के लिए माहौल बनाएगी। दूसरा, सरकार कह रही है कि इन 1 साल के अंदर जो पिछली सरकार ने रोड, बिजली समेत बेसिक इश्यूज है, जहां सरकार राजस्थान पटरी से उतरा हुआ था, वहां ठीक करने का काम किया। लेकिन सरकार के सामने जो असली चुनौती ये रही कि 1 साल में वसुंधरा राजे पर आरोप लगता रहा कि उन्होंने कोई बेसिक इश्यूज, जिन पर खासतौर पर रोजगार का बड़ा मसला था, उसमें बड़ा कुछ काम नहीं किया। लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज थे वो राजस्थान में लगातार, जो पिछली सरकार पे चार्ज लग रहे थे, इस पे भी जो रैप के इश्यूज हो या दूसरे लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज हो, वो बिगड़ते रहे। तमाम ऐसे इश्यूज है जहां पर चार्ज लग रहे हैं। लेकिन वसुंधरा जी कह रही है कि उनको जो मैंडेट है वो 5 साल के लिए मिलेगा और जो वादे उन्होंने किए थे वो पूरे करके बताएंगे। तकरीबन 400 बसों का इंतजाम किया गया, 1.25 लाख लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया और पूरे राजस्थान से लोगों को लाया जा रहा है। इसका पॉलिटिकल मकसद साफ है कि थोड़े टाइम बाद में पंचायत चुनाव लड़ने हैं। जी बिल्कुल भवानी, तमाम जानकारी के लिए आपका